1,00,000% से ज्यादा कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूं, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम डॉक्टर बनने वाले हो। तो 4 महीने वाले लोग क्रैक कर लेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है, होता है, हर साल होता है और हर साल होता रहेगा। कंपटीशन को नहीं पता कि अच्छा ये जो फॉर्मूला तुमने अप्लाई किया है कि ये 1 साल पहले तुमने याद कर रखा था कि अभी जस्ट पढ़ के आए हो, उसको क्या मतलब? लिटरली नीट एग्जाम, ये जे एग्जामिनेशन से आधा घंटा पहले की बात होगी। मैंने लाइन पढ़ी, पहली बार अपने जीवन में पहली बार वो लाइन पढ़ी, आ गया जे एग्जामिनेशन में, टिक मार करके आ गया, +4 मिल गया। बताओ, अब देखा जाए तो बड़ा गलत चीज थी कि अभी आधे घंटे पहले तुमने पढ़ा, सेम क्वेश्चन आ गया। ऐसा ही है कंपटीशन भाई। तो कंपटीशन का ये एडवांटेज है, ये कोई पैसा या इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कोई 5 साल से पैसा जोड़े पड़ा है तो अमीर है, तुमने तो अभी पैसा जोड़ना स्टार्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। मैं हूं आपका बड़ा भाई जो दिन रात एक ही टेंशन लेता रहता है कि मेरा छोटा भाई बहन लाइफ में कुछ कर ले, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में चले जाए और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना ले। कैसे हो? ठीक हो? मैं जानता हूं सिर्फ 4 महीने बचे नीट 2026 के लिए, और ये सिर्फ 4 या मामूली 4 महीने नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग 4 महीने हैं। इस वीडियो में मैं विद प्रूफ बात करने जा रहा हूं, विद प्रूफ कि 100% गारंटीड सिलेक्शन है तुम्हारा इन 4 महीनों में, अगर तुम 0 लेवल से थोड़े से ऊपर हो तो। सर, अगर मैं एकदम 0 लेवल पर हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? शायद नहीं होगा, क्योंकि जो लोग एकदम 0 लेवल पर होते हैं ना, वो मेंटली हार चुके होते हैं। दिक्कत क्या है, वो इतना ज्यादा मेंटली हार चुके होते हैं कि वो एक्शन ही नहीं ले पाते, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं तो जो 4 महीने का प्लान बता रहा हूं, इसको फॉलो कर लिया, थोड़ा सा हिम्मत रख के फॉलो कर लिया, तो 0 लेवल वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। समझो बात को, 4 महीने से थोड़ा सा ज्यादा वक्त है, बट 4 महीने का मतलब हो गया अराउंड 120 दिन। 120 दिन आपके पास है। ओके, अगर तुमने वीडियो यहां तक देख ली है तो एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन, न्यू ईयर आने वाला है, एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपको लेना पड़ेगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपका ये है कि आपको डेली 180 क्वेश्चंस करने हैं। 180 क्वेश्चन जो नीट एग्जामिनेशन में आते हैं, यह है आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन का प्लान। चाहो तुम आज से स्टार्ट करो, चाहे तुम 1 जनवरी से स्टार्ट करो, चाहे तुम 25 दिसंबर से स्टार्ट करो, बट जिस दिन से तुमने स्टार्ट कर लिया उसके हर एक दिन तक, नीट एग्जामिनेशन तक, तुम्हें ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉलो करना है, नहीं तो तुम डॉक्टर नहीं बनोगे इस साल। और 180 में से कैसे करना है? 45 क्वेश्चंस करने हैं फिजिक्स के, 45 जैसे नीट एग्जामिनेशन में होता है, केमिस्ट्री के 45 करने हैं, जूलॉजी के 45 करने हैं, बॉटनी के। क्योंकि अगर आपने 180 क्वेश्चंस कर लिए 120 दिन के लिए, हालांकि आपके पास 120 दिन से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, बट 1-2 दिन हमारे काम नहीं हो पाता, हम बीमार हो जाते हैं, तो मैं एक्सेप्शन मान के चल रहा हूं। 21,600 21,600 क्वेश्चंस तुम कर सकते हो इन रिमेनिंग 4 मंथ्स, इन रिमेनिंग 120 डेज। और अगर जो स्टूडेंट 20,000 क्वेश्चंस कर लेता है, अगर आपने 20,000 क्वेश्चन कर लिए इन आखिरी 4 महीनों में, तुम गारंटीड डॉक्टर हो, गारंटीड डॉक्टर। सर कितना परसेंट गारंटी? कितना परसेंट गारंटी? 1,00,000% गारंटी। 1,00,000 से भी शायद ज्यादा ही हो जाए। 1,00,000% से ज्यादा कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूं, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम डॉक्टर बनने वाले हो। क्या ये चीज हम अपने लाइफ के लिए नहीं कर सकते? क्या हम सिर्फ 4 महीने के लिए अपने दिल का दरवाजा, कमरे का दरवाजा बंद करके पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या 4 महीने के लिए फोन, डिस्ट्रैक्शन, फालतू के नौटंकियां, फालतू की जो हरकतें हम कर रहे हैं, फालतू जो पछड़ों में हम पड़े हुए हैं, उनको हटा के क्या 120 दिन 180 क्वेश्चंस करके डॉक्टर नहीं बन सकते? क्या बहुत मुश्किल है क्या? नहीं सर, आपके सामने मंजिल है, जो करेगा वो डॉक्टर बनेगा। इसके साथ मेरी जान, आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। इसके साथ आपको बेटा मॉक टेस्ट देने होंगे। मॉक टेस्ट को बहुत बड़ा मत बनाओ दिमाग में कि सर मॉक टेस्ट नहीं दिया तो क्या सिलेक्शन रुक जाएगा। सर मैंने तो सुना है टॉपर्स कहते हैं मैं तो 500 मॉक टेस्ट देता था, 100-200 मॉक टेस्ट देता था। मेरी जान, हमें AIR1 नहीं लानी, क्लियर है? हमारी नहीं आएगी AIR1, कोई दिक्कत नहीं। हमको अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमारी ऑल इंडिया रैंक 5,000 भी आ जाएगी ना, हम खुश हैं। बहुत बढ़िया टॉप क्लास कॉलेज मिल जाएगा, 5,000 रैंक में भी एम्स मिल सकता है, भले एम्स दिल्ली ना मिले। तो अगर आपने बचे हुए टाइम में इस 4 महीनों के अंदर आपने 20 से 25 मॉक टेस्ट भी दे दिए ना शिद्दत से, टाइमर लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन। तुम रोज 180 क्वेश्चंस कर रहे हो ना शिद्दत से? यस सर। तुमने मॉक टेस्ट इस 4 महीने के अंदर 20-25 मॉक टेस्ट दे दिए, हो जाएगा सिलेक्शन।
कोई 100, 150, 200 मॉक टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। खैर तुम तो मेरे अपने हो, तुमको मैं अपनी बात बताता हूं। मैं भी जब जेईई एस्पिरेंट था ना, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मेरा भी सेम ही हाल था। मैं बहुत नर्वस था कि भाई होगा कि नहीं होगा। विदाउट एनी मॉक टेस्ट आखिरी 2-3 महीने मैंने पढ़ाई करी और मेरी रैंक आई थी 18,000। पहले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। 18,000 रैंक में आईआईटी नहीं मिलता है, लेकिन 18,000 रैंक में मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाता है। और मैं तो तब बोल रहा हूं कि मैंने विदाउट मॉक टेस्ट इतनी रैंक ले आया था। आज की डेट में तो भाई जिसकी 25,000 रैंक आ रही है उसको ही मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो और इजी है आपके लिए। अच्छा सर, ये तो हम समझ में आ गया, बट सर एक ना कंपटीशन का थोड़ा सा फील आ रहा है कि सर इतना हाई कंपटीशन है, 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स या 20 लाख नीट एस्पिरेंट्स हैं, कितने सारे स्टूडेंट हैं जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो बेवकूफ है। अभी कमेंट्स आएंगे ही आएंगे, हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं क्या हम बेवकूफ हैं? हम क्या 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम क्या बेवकूफ हैं? तो 4 महीने वाले लोग क्रैक कर लेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है, होता है, हर साल होता है और हर साल होता रहेगा। आखिरी 4 महीने वाले, 5 महीने वाले बच्चे पढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे और 5-5 साल वाले जो नीट एस्पिरेंट्स जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो डॉक्टर नहीं बनेंगे। इसका रीजन बताता हूं भाई। जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन कोई भगवान नहीं है, जीसस, अल्लाह, कृष्ण भगवान नहीं है जो तुम्हारी मेहनत देखेंगे, जो तुम्हारी कर्म देखेंगे और कर्म के अकॉर्डिंग फल देंगे। नहीं, कंपटीशन को कोई मतलब नहीं तुमने कितने अटेम्प्ट दे दिए, तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हैं, तुम्हारे लिए डॉक्टर बनना कितना जरूरी है, तुमने कितनी मेहनत करी है, तुमने कितनी ओवर थिंकिंग करी है, तुम लाइफ में कितना डिस्ट्रैक्ट हुए, तुमने कितने अच्छे काम, कितने बुरे काम। कंपटीशन को इससे मतलब नहीं है। कंपटीशन मतलब है 180 मिनट में कितने क्वेश्चन टिक मार करके आए हो, दैट्स इट। अगर तुम 180 में से ज्यादा क्वेश्चन टिक मार करके आए हो तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। 180 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर टिक करके आने हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इतना तो आप जानते हो, कंसेप्ट क्लियर होगा तो 180 मिनट के अंदर क्वेश्चन टिक मार करके आ जाओगे। और कंसेप्ट क्लियर होने के लिए बस आपको कंसेप्ट नीट एग्जामिनेशन पहले पता होना चाहिए। कोई कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला है, नीट एग्जामिनेशन से पहले वो पता है, चाहे वो 1 साल पहले पता हो, चाहे वो 1 दिन पहले पता हो, चाहे 1 घंटे पहले पता करके आए हो, डजंट मैटर। कंपटीशन को नहीं पता कि अच्छा ये जो फॉर्मूला तुमने अप्लाई किया है कि ये 1 साल पहले तुमने याद कर रखा था कि अभी जस्ट पढ़ के आए हो, उसको क्या मतलब। तो ऐसे सोचो कि भाई मेरे को बस 180 मिनट में मेजॉरिटी क्वेश्चन टिक मार करके आने हैं। अब जो मेजॉरिटी क्वेश्चन को टिक मार करने के लिए जो कंसेप्ट जरूरी है, बस वो कंसेप्ट पढ़े होने चाहिए। मैं कभी भी पढ़ूं, मैं पिछले 4 साल से नहीं पढ़ रहा था, मैं अब इन 4 महीने में पढ़ के जाना चाहता हूं, पढ़ लो। मैं आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताऊं। जेईई मेंस 2018 एक क्वेश्चन आया था, आप देखना नेट पे, कोई नाइट्रोजन कोई ऐसे कोई कंपाउंड वगैरह था, उसमें लिखा था कौन से इनमें से अमोनिया नहीं देता डिकम्पोजिशन पे। तो मुझे अभी तक याद है 2018 की बात है, मैं जेईई मेंस के सेंटर में जा रहा था, मैं ऐसे सिंपल एनसीईआरटी खोल रहा था, उसमें एक ऐसे वो जो एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, वो केज ढाल एक्सपेरिमेंट वगैरह, जो एक्सपेरिमेंट वाली जो केमिस्ट्री होती है वो पढ़ रहा था मैं। उसमें मैंने बस एक लाइन पढ़ ली थी, एक कंपाउंड था, दिस डज नॉट गिव अमोनिया ऑन डिकम्पोजिशन, ये लाइन लिखी हुई थी। लिटरली नीट एग्जाम, ये जेईई एग्जामिनेशन से आधा घंटा पहले की बात होगी, मैंने लाइन पढ़ी, पहली बार अपने जीवन में पहली बार वो लाइन पढ़ी, आ गया जेईई एग्जामिनेशन में, टिक मार करके आ गया, +4 मिल गया। बताओ, अब देखा जाए तो बड़ा गलत चीज थी कि अभी आधे घंटे पहले तुमने पढ़ा, सेम क्वेश्चन आ गया। ऐसा ही है कंपटीशन भाई। तो कंपटीशन का ये एडवांटेज है, ये कोई पैसा या इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कोई 5 साल से पैसा जोड़े पड़ा है तो अमीर है, तुमने तो अभी पैसे जोड़ना स्टार्ट किया। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है तो वो बहुत आगे है, नहीं है। जिसने अगर अभी आज अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया है, अगर वो 4 महीने यूटिलाइज नहीं कर पाता अपने आगे इन 4 महीने को वेस्ट कर देता है तो वो भी गया। कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, वो इन 4 महीनों में अच्छे से नहीं पढ़ेगा, वो भी गया। ये पावर है कंपटीशन की। तो कंपटीशन आपको जज नहीं करता आप कितने मेहनती हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, इसका उसको मतलब ही नहीं। बस कंसेप्ट्स पता करके आओ नीट एग्जामिनेशन से पहले, और नीट एग्जामिनेशन में जाके उल्टी करके आ जाओ। सही सही उल्टी होता है ना, उल्टी, वॉमिटिंग, बस वॉमिट, कंसेप्ट सारे वॉमिट कर दो सही ऑर्डर में, बस बन गए डॉक्टर। तो दिमाग से ये सब तो हटा ही दो कि मैंने इतने पाप किए, मैंने इतने कांड किए, इतने डिस्ट्रैक्ट हुआ, मैं तो इतने रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट कर लिया, मैं तो वहां इतना गेमिंग कर लिया, मैं तो पॉर्न एडिक्शन में चला गया। ये सबको पता ही नहीं कंपटीशन को। हटाओ इन सबको, आगे 120 दिन जो आपके पास है, यहां पर इन सब चीजों पे फुल स्टॉप लगा के पढ़ाई करो। 120 दिन, 180 क्वेश्चन डेली, 25 से 30 मॉक टेस्ट दे दो, हो गया काम। और सारा डिस्ट्रैक्शन, दिल का दरवाजा, कमरे का दरवाजा बंद करके पढ़ाई करो।
डॉक्टर आएगा 100%, डॉक्टर नाम लगेगा, व्हाइट कोट लेके इधर ही मेरे साथ खड़े भी होंगे, मेरी गारंटी है। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि 20,000 प्लस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है इन बचे हुए 4 महीनों में। तो सर अब ये 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? अब ऑब्वियस ही बात है भाई, इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, सबके पास अलग अलग बुक्स हैं, तो मैं कोई एक बुक तो बता नहीं दूंगा, बट हाँ इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें कि भाई मैं पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चंस और जितने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं पहले तो इनको प्रायोरिटी बनाऊंगा, फिर बाकी क्वेश्चंस करूंगा। और अगर आप उस टाइप स्टूडेंट हो कि नहीं सर मुझे आप ही बताओ कि कौन से 20,000 करने हैं, मुझे बस उन्हीं क्वेश्चन में अपनी एनर्जी डालनी है, मुझे फालतू क्वेश्चन ढूंढने में एनर्जी नहीं डालनी, तो फिर बेटा आप हमारा क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, आपको अपने अकॉर्डिंग आप अपना दिमाग लगा सकते हो, आप अपना दिमाग लगा लीजिए। नहीं तो आप चाहते हो नहीं सर आप मुझे क्वेश्चन दे दो, मैं सॉल्व करने में दिमाग लगाऊंगा, तो आप हमारा क्वालिटी स्पीक्स का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। उस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको 38 ईयर पीवाईक्यू करवा दिए जाएंगे, आपको एनसीईआरटी बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस, इसके अंदर सॉल्व्ड एग्जांपल, एनसीईआरटी एग्जांपलर, बैच एक्सरसाइज, थ्योरी, सारी चीजें। तो 38 इयर्स के पीवाईक्यूज हो गए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस होंगे और उसके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एमईक्यू, ये तीनों करवा दिए जाएंगे और टोटल 20,000 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप चाहो तो हमसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, A to Z बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कर लिया डॉक्टर बन गए। अब एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। 25% ऑफ आपको हमारे तीनों कोर्सेस में मिलेगा। आप चाहो तो हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या तो आप हमारा क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो, 1499 का पड़ेगा, या फिर आप हमारा ऑल इन वन बैच ले सकते हो। ऑल इन वन आप जैसे बैच लेते हो, इसके अंदर सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, चाहे एकलव्य बैच हो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बैच हो, ये बैच, ये बाच नहीं बेटा, बैच। ठीक है, तो 10 प्लस बैचेस, 10 से ज्यादा बैचेस होंगे और इन 10 प्लस बैचेस की कॉस्टिंग इजिली 20,000 से ज्यादा होगी, इजिली 20,000 से ज्यादा होगी। और ये आपको 2,999 में मिलेगा विद मेंटोरशिप। तो जो स्टूडेंट ऑल इन वन बैच लेता है तो वो सारे टेस्ट सीरीज, सारे क्वेश्चन बैंक, एकलव्य, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, सारे बैचेस का एक्सेस भी पाएगा। एट द सेम टाइम उसको मेंटोरशिप भी मिलेगी। मेंटोरशिप में क्या रहेगा, एवरी वीक आपको कॉल किया जाएगा बाय द, जो हमारे मेंटोर हैं वो आपको कॉल करेंगे, हर हफ्ते कॉल करेंगे, आपकी रिपोर्ट लेंगे और आप किस हिसाब से पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो, उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे। और ऑल इन वन बैच को यूज भी कैसे करना है वो भी आपको गाइड करेंगे आपके मेंटोर। तो हर हफ्ते वो आपको कॉल कर रहे होंगे। तो चाहो तो आप ये बैच ले सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअली ये या ये बैच भी ले सकते हो। और वो स्टूडेंट्स जो इनमें से कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक बैच नहीं, एक तबाही आ रही है, एक ऐसी तबाही वाला बैच जो आपकी प्रिपरेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके आ जाएगा। आपकी प्रिपरेशन एकदम जीरो लेवल पर है, ग्राउंड लेवल पर है। तुम चाहो तो हमसे YouTube के थ्रू 4 महीने इजिली तो नहीं बोलूंगा, इजिली गलत वर्ड बोल दिया, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो मेहनत रिक्वायर्ड है 600 मार्क्स के लिए, वो मेहनत से आपको मैं शॉर्टकट नहीं दे सकता, ये मैंने गलत बोल दिया, इजिली नहीं। 4 महीने मेहनत के साथ अगर आप हमारे साथ फ्री में पढ़ना चाहते हो, उसका भी इंतजाम है। कुछ वक्त की देर है, बैचेस अपने फ्री हो जाऊं, ऐप के बैचेस थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, यूट्यूब पे आऊंगा, 4 महीने हिला के रख दूंगा पूरा यूट्यूब। इस टाइप के, इस कदर की क्वालिटी टीचिंग आपको मिलेगी, थोड़ा सा बस इंतजार करना। और बैच में एनरोल कैसे करना है बेटा, बहुत सिंपल है, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। सिंपल हमारा ऐप क्वालिटी स्पीक्स कोटा डाउनलोड कर लो, या वेबसाइट से भी कर सकते हो। कोई भी हेल्प हो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो। ठीक है, ये हमारा इंटरफेस है, इसमें आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। दैट्स फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।